आप खुद अपनी बेटी को ऑफिस भेज रही हो मम्मी? वैसे कितने बजे तक आती है पीहू? मैं सोच रही थी कि हम सब मिलकर शाम में मेला घूमने जाए। पीहू तो बेटा अभी निकलती है तो रात के 9-10 बजे घर आती है। न जाने क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा मुझे यहाँ। 6 बजे मेरी ऑफिस ओवर हो जाती थी और 6:15 तक मैं घर नहीं पहुँचती तो पापा, करण सब मेरे ऑफिस पहुँच जाते थे। कहते हैं ना, चक्की में सबसे पहले सबसे बड़ा बच्चा ही पीसता है। यहाँ मैं पिस गई और सभी के लिए रास्ता खुल गया। दोपहर के वक्त सीमा खाना बनाकर अपनी सास के कमरे में आती है जहाँ पहले से ही साक्षी बैठी थी। सीमा, वैसे कभी मायके से कौन से गहने मिले हैं? तुमने कुछ दिखाया नहीं। मेरा मतलब है मैं भी तो देखूं कि तुम्हारे मायके की खानदानी जेवर कैसे होते हैं। और हाँ, जब वापस आओ ना तो 2-4 सूट भी लेते आना अलमारी से। उसमें से मैं एक पसंद कर लूँगी, उसी को तुम शाम को पहन कर आना। वो क्या है ना, कहीं रास्ते में मेरे ससुराल वालों की नज़र तुम पर पड़ गई और ऐसे कपड़ों में उन्होंने तुम्हें देख लिया तो मेरे मायके में मेरी बेइज्जती हो जाएगी। रात के खाने के वक्त। ये क्या वक्त है घर आने का? अब तक आई नहीं पीहू? कम से कम रात के खाने पर तो सारे लोग साथ में हो। तभी दरवाजे के बाहर किसी बाइक की रुकने की आवाज़ आती है। हंसती हुई पीहू अंदर आती है और सीधा अपने कमरे में चली जाती है। ये कोई लड़का छोड़ने आया था क्या पीहू को? ये क्या बात हुई, इतनी रात को कोई लड़का घर आया? अरे लोग बातें बनाने लगेंगे। भाभी, वो पीहू दीदी की दोस्त है। अरे ये कौन सी दोस्ती हुई है कि घर पर लड़का आ रहा है छोड़ने, वो भी रात के 9-9:30 बजे? सिर्फ दोस्ती नहीं है बेटा, पीहू उसी से शादी करने वाली है। उसी के ऑफिस में काम करता है, अच्छा लड़का है। लव मैरिज? फिर राहुल में क्या कमी थी मम्मी? हाँ पापा, आपने तो मेरी शादी अपनी मर्जी से करवा दी। पहली बेटी के साथ इतना अन्याय और दूसरी को इतनी छूट। पहला बच्चा ही क्यों, हर चीज में सारी कुर्बानी दे मम्मी। आज तक सभी चीजों में मुझ पर ही बंदिशें क्यों लगाएगी? पीहू इतनी देरी से आती है घर, कोई कुछ नहीं बोलता, ऊपर से लड़के के साथ। उसने ऑफिस के किसी अरे गहरे लड़के के बारे में आप लोगों को बता दिया और आप लोग तो शादी के लिए राजी भी हो गए। अरे क्या गारंटी है कि लड़का अच्छा है? साक्षी मन में ठान लेती है कि वो अपनी छोटी बहन की लव मैरिज होने ही नहीं देगी। उसी रात जब पीहू आराम से सो रही थी, साक्षी उसके फ़ोन से उसके बॉयफ्रेंड का सारा डिटेल निकाल लेती है। ओह, प्रेम नाम है मैडम के आशिक का, प्रेम चौधरी। पूरी रात साक्षी प्रेम के बारे में इधर उधर डिटेल्स निकालती रहती है। अगली सुबह अपने पैर पर पैर चढ़ाकर सोफे पर आराम से साक्षी बैठ जाती है और धीरे धीरे सभी के उठने का इंतज़ार करती है। प्रेम नाम है ना उस लड़के का मम्मी, जिससे पीहू शादी करना चाहती है। हाँ, बेचारे की किस्मत देखिए, कैसा लड़का मिला है बेचारी को। एक साथ में 4-4 लड़कियां घुमाता है। देखिए ना, फोटोज़ देखिए। साक्षी प्रेम की फेसबुक से पिक्चर्स निकालकर अपनी माँ को दिखाती है। हे भगवान, सही कहा बेटा तूने, हर बार किसी अलग लड़की के साथ फोटो छी। ऐसा करके साक्षी अपनी माँ को प्रेम के खिलाफ भड़काने में कामयाब हो जाती है। 2 घंटे बाद तैयार होकर पीहू अपने कमरे से निकलती है। उसे देखते ही ममता कहती है, ऑफिस काम करने के लिए मैंने भेजा था तुझे, या नैन मटक्का करने के लिए? उसी लड़के से मिलने जा रही है ना तू? कोई ज़रूरत नहीं है जाने की। ये सब क्या बोल रही हैं मम्मी आप? अरे जो लड़का 10-10 लड़कियों का है, वैसे लड़के से शादी करनी है तुझे? देख इन फोटो को। मम्मी, ये फोटोज तो प्रेम की फ्रेंड है। ये बच्चे ना मम्मी समझते ही नहीं है। मम्मी ने आज तक तुझे कुछ करने से मना किया है क्या पीहू? जो कह रही है तुम्हारे अच्छे के लिए कह रही है ना? पर नहीं मम्मी, इसमें ना पीहू की भी गलती नहीं है। उस लड़के ने ही ये सब इसके दिमाग में भरा होगा। ये सुनते ही पीहू का खून खौल जाता है और वो दहाड़ती हुई कहती है, चुप, एकदम चुप। बचपन से हमारी खुशियाँ खाकर पेट नहीं भरा क्या तुम्हारा दी कि हमारे घर की शांति खाने आ गई? अपने दिनों में क्या नहीं किया तुमने? सारी अय्याशियां तो करके बैठी हो और मेरे वक्त में सिद्धांतों की देवी बन रही हो। मेरी जुबान मत खुलवाओ। अरे ये सब क्या बकवास कर रही है तू? बकवास नहीं कर रही हूँ साक्षी। वाह, देखा मम्मी, उस अय्याश की जुबान बोलने लगी है तुम्हारी बेटी। दी कहने के तो लायक तुम हो ही नहीं। तुम जैसी ननदें होती है जिसके कारण परेशान होकर बहुएं घर छोड़कर चली जाती हैं और बदनाम होती हैं बहुएं कि अरे भाई कैसी बहू आई कि उससे अपनी 2 दिन की आई ननद भी बर्दाश्त नहीं हुई। कोई ये नहीं देखता कि उन 2 दिनों में उस ननद ने 200 टन जितना जहर घोल दिया है मायके वालों के कान में। 24 घंटे तुम्हें सीमा भाभी के लाइफ में उंगली करनी है,
अरे भाई वो इस घर की बहू है, तुम विदा हो चुकी हो, तो अब तुम यहाँ दादागिरी करना छोड़ दो और अपनी आंखों के सामने से पर्दा हटाइए मम्मी। घर के हॉल से आ रही आवाज़ों को सुनकर सभी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। पीहू को आवाज़ उठाता देख करण को भी हिम्मत आती है। मम्मी को कुछ बोलकर फायदा नहीं दी, क्योंकि उनको तो कभी साक्षी दी बुरी लगेगी ही नहीं। दो रूप जो लेकर चलती हैं ये। आज तक जब भी हुआ दीदी ने मेरा फायदा उठाया और अब सीमा को भी जीने नहीं देती। हाँ मम्मी जी, आपको मैंने अपनी माँ जैसा माना, क्योंकि आपने मुझे कभी पराया महसूस नहीं करवाया। पर दीदी एक मौका नहीं छोड़ती मेरी जिल्लत करने का। आज तो मैंने सोच लिया था कि मैं अपने मायके ही चली जाऊंगी, पर शायद भगवान ऐसा नहीं चाहते थे, इसलिए पीहू दीदी के रूप में उन्होंने ये सारी बातें उनके मुंह से उगलवा दी। ये सब क्या बोल रहे हो तुम सब? वही जिस पर आप सब और मम्मी कभी भरोसा नहीं करेंगे। बचपन से ही साक्षी दीदी ने अपनी मर्जी की ज़िंदगी जी, जो करना चाहा, यहाँ तक कि जीजू से शादी भी उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए की। मेरे और करण भैया के बारे में तो किसी ने नहीं सोचा। आप दोनों ने तो हमें दीदी के भरोसे छोड़ दिया, जिसके लिए हम दोनों बोझ के अलावा कुछ भी नहीं थे। हाँ मम्मी, पीहू सच कह रही है। और जिस प्रेम के खिलाफ दीदी तुम्हारे कान भर रही है, उस प्रेम ने मेरे बिजनेस के लॉस के वक्त मुझे 20 लाख रुपए देकर मेरी मदद की और एक बार भी उन पैसों को वापस नहीं मांगा। सभी को अपने खिलाफ देखकर साक्षी गुस्से से आग बबूला हो जाती है। अब आप मुझे मत रोकिएगा मम्मी, इन दोनों की अकल तो मैं अभी ठिकाने लगाती हूँ। जरूरत भी मत करना मेरे सामने मेरे बेटे, बहू या मेरी बेटी को कुछ भी कहने की, समझी? बांध अपना सामान और निकल अपने ससुराल। इन तीनों के जीवन में क्या होगा क्या नहीं, वो देखने के लिए इनके माँ बाप जिंदा है। मम्मी भी बातों में आ गई। पापा, आप मेरी बात सुनिए। सुनूंगा तो नहीं, पर अगर बोलने पर आ जाऊंगा तो ये बाप बेटी का जो रिश्ता ज़रा सा बचा है ना, वो भी टूट जाएगा साक्षी। इसलिए तू अपने ससुराल जा और हमें माफ़ कर। और साक्षी का सारा षड्यंत्र यहीं समाप्त हो जाता है। सीमा अपने ससुराल आई अपनी ननद को ऐसा विदा करती है कि हमेशा हमेशा के लिए उसकी दादागिरी से मुक्त हो जाती है।